हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल से संबंधित निर्देशांक ज्यामिति में एक प्रमेय दिया है। इसको क्या कह रहा है प्रमेय? यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ए x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2 होता है। ये हमें साबित करके दिखाना होगा इसको, ठीक है ना। ये प्रमेय है, इसको हम लोग साबित करेंगे और फिर इसका उपयोग हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे निर्देशांक तल ले लेता हूँ, देखिए ध्यान से। ये आपका x अक्ष हो जाएगा, यहाँ पे मैं ये y अक्ष ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, ये आपका x हो जाएगा, यहाँ पर ये x डैश हो जाएगा, यहाँ ये y हो गया और ये आपका y डैश हो गया। ये मूल बिंदु को O से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद मैं यहाँ पर त्रिभुज बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए त्रिभुज बना लेता हूँ इस तरह से कुछ। यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। ए बी सी में त्रिभुज, जैसे कि क्वेश्चन में आपके कह रहा है, मैं यहाँ पर एक ए बी सी त्रिभुज बना लेता हूँ। ये आपका ए बी सी त्रिभुज हो गया। ए जिसका निर्देशांक दिया आपके थ्योरम के अकॉर्डिंग x1 y1, b जिसका निर्देशांक दिया है यहाँ पर x2 y2 और c जिसका निर्देशांक दिया है यहाँ पर ये x2 y2 है और c जिसका निर्देशांक दिया है यहाँ पे x3 y3, ठीक है ना जी। इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल यह होगा। यही हम लोग यहाँ पे साबित करके देखने वाले हैं, ठीक है ना जी। चलिए तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका प्रमाण देखते हैं इसका, ठीक है ना जी। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना त्रिभुज ए बी सी के तीनों शीर्ष बिंदु ए जिसका निर्देशांक है x1 y1, b जिसका निर्देशांक है x2 y2, c जिसका निर्देशांक है x3 y3 है, ठीक है। ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए मैं क्या करता हूं, इन तीनों शीर्ष बिंदुओं से लंब डालता हूं एक्स अक्ष पे। ए से भी लंब डालता हूं, बी से भी लंब डालता हूं और सी से भी लंब डालता हूं, ठीक है ना जी। तीनों एक्स अक्ष पर ही लंब है। तो जब ये लंब मैं डालूंगा तो यहाँ जो हर एक आकृति फॉर्म होगी, ये वाला चतुर्भुज, ये वाला चतुर्भुज, ये वाला चतुर्भुज, ये क्या होगा? एक समचतुर्भुज बन जाएगा कि नहीं? दो भुजाएं समांतर हो जाएंगे, एक ही रेखा पर लंब खींची गई तो ये तीनों समांतर होंगे, इसलिए ये समचतुर्भुज बनेगा। ये भी आपका एक समचतुर्भुज और ये वाला फिगर भी एक समचतुर्भुज बनेगा। इसका नाम कुछ यहाँ पे दे देते हैं। मान लीजिए इसका m इधर ले लेते हैं, n और इधर ले लेते हैं मान लीजिए p, है ना जी। ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं। इसको लंब खींचे तो ये डॉटेड कर देंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना जी। चलिए तो अभी हमने ये रचना इसमें कर ली है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे रचना करके क्या लिखेंगे जी। तो रचना में हमने क्या किया है कि x अक्ष पर AM BN तथा CP लंब डाला, ठीक है ना जी। ये हम लोग काम किए हैं। तो जब इस पे लंब डाले हैं, इसका मतलब कि ये BN AM और CP समांतर होंगे, ये तीनों एक दूसरे के समांतर होंगे। इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि आपका ABNM AMPC तथा BCPN समलंब चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज होगा, क्योंकि समांतर है ना जी भुजा का एक, तो इसलिए समलंब चतुर्भुज होगा। जब समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, अब इसके बाद देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग ON की बात करें तो ये होगा x2 और ये BN की बात करें तो ये होगा y2। OM की बात करें यहाँ से यहाँ तो ये हो जाएगा आपका x1 और AM की बात करें तो ये यहाँ से हो जाएगा ये आपका y1, ठीक है। फिर उसी तरह से आपका यहाँ से यहाँ तक OP हो जाएगा आपका x3 और ये CP हो जाएगा यहाँ पे y3, ठीक है ना जी। तो समांतर भुजाएं तो हमारे पास पता है,
इनके बीच की लंबवत दूरी वो हमें पहले निकालनी होगी। तो अगर हम लोग mn की बात करेंगे, mn की लंबाई की, तो इस पूरे OM में से घटा देते हैं ON को, यानी कि हो जाएगा x1 माइनस का x2। ये क्या हो जाएगा x1 माइनस का x2। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे Pn की बात करेंगे, पहले Pm देख लेते हैं, तो ये OP में से OM को घटाने पर प्राप्त होगा, है ना जी। यानी कि आपका आ जाएगा, आपका क्या हो जाएगा x3 माइनस का x1, ये हो जाएगा x3 माइनस का x1। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे Pn की बात करें पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी लंबाई हो जाएगी OP में से ON को घटाने पर। तो OP है आपके पास x3 और ON है आपके पास x2, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या नाम देते हैं जी, ABNM का क्षेत्रफल प्लस में समलंब चतुर्भुज क्या नाम हो जाएगा जी उसका, दूसरे वाले का, इधर वाले का, इसका हो जाएगा इसका AMPC का क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे, देखो इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और इसमें से ये वाला समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हो जाएगा कि नहीं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज क्या नाम है जी, समलंब चतुर्भुज BCPN का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि क्या होता है जी, 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणा में ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं ये और ये होंगी, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 BN प्लस का AM और इनटू में समांतर उनके बीच की दूरी समांतर रेखाओं की, तो ये MN हो जाएगा, प्लस 1/2 इस वाले का AMPC का 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि AM प्लस का CP और इनटू में यहाँ पर ये आपका PM या PM, ठीक है ना जी। फिर माइनस 1/2 इस वाले समलंब का BCPN का 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि BN प्लस का CP और गुना में उनके बीच की दूरी PN। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। 1/2 ये BN और AM की बात करेंगे, तो यहाँ पे ये देखो y2 y1 और इनटू में MN की बात करेंगे MN, तो MN हम लोग यहाँ पे देखिए दिखाए हुए हैं x1 माइनस का x2 प्लस 1/2 AC देखिए AM, देखो AM और CP, AM देखिए y1 और CP देखिए y3 और इनटू में PM ये रहा आपका x3 माइनस का x1, फिर माइनस 1/2, फिर आपके पास आपका BN और CP यानी हो जाएगा आपका y2 प्लस का y3 और इनटू में आपका PN, तो PN ये रहा, PN हम लोग ऊपर निकाले थे, एक बार देख लेता हूं मैं, PN कितना है, ये रहा आपका x3 माइनस का x2। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 सब में से बाहर निकाल लेते हैं, तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पे y1 प्लस का y3 था, ये y2 प्लस का y2 था, ये था ना जी BN और ये आपका यही ना था जी BN और AM, तो y2 प्लस का y1 इंटू में x1 माइनस का x2 फिर प्लस y1 प्लस का y3 इंटू में x3 माइनस का x1 माइनस y2 प्लस का y3 इंटू में x3 माइनस का x2, यही ना था जी, सिर्फ हमने 1/2 कॉमन किया, बाकी सब ऐसे ही है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर हम लोग यहाँ पे गुणा करते हैं, देखिए क्या होगा x1 y2 माइनस x2 y2
प्लस x1y1 माइनस x2 y1। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इन सब में तो आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, x वाले को पहले, y वाले को हमेशा बाद में लिखते हैं। x3y1 माइनस x1y1 प्लस में x3y3 और फिर माइनस में x1y3, फिर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, x3y2 माइनस x2y2 प्लस में x3y3 और फिर माइनस में x2y3। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट हटा देंगे सब जगह से। चलिए तो x1y2 माइनस का माइनस है, ठीक है ना जी, माइनस है x2y2 प्लस में x1y1 माइनस में x2y1 प्लस में x3y1 माइनस में x1y1 माइनस में प्लस में x3y3, फिर माइनस में है आपके पास x1y3। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ माइनस तो इन सबका साइन चेंज होगा, माइनस का हो जाएगा आपका x3y2 प्लस का x2y2 माइनस का x3y3, ठीक है ना जी, और फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस का x2y3, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें कटने वाले कौन कौन से, देखिए कटने वाले में देखिए यहाँ x1y1 है और x1y1 है, ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए x2y2 किधर है माइनस का और इधर एक प्लस का, x3y3 प्लस का माइनस का, जो कटना था सब कट गया। अब इसके बाद देखिए क्या बचता है, बच गया उसको लिख देते हैं 1/2। यहाँ पे देखिए x1 वाले को पहले लिखते हैं x1y2, और कोई x1 वाला है, देखो ये रहा, यहाँ पर x1y3। अब x2 वाले को देखो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं x2y3 माइनस का x2y1, फिर x3 वाला एक ये है और एक ये है, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग x3y1 और माइनस का x3y2। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो अब हमने लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। यहाँ से देखिए इन दोनों में से x1 कॉमन होगा तो y2 माइनस का y3 आ जाएगा, इन दोनों में से x2 कॉमन होगा तो y3 माइनस का y1 आ जाएगा, और इन दोनों में से x3 कॉमन होगा तो y1 माइनस का y2 आ जाएगा। तो यही हमें साबित करना था, हमने इसे प्रमाणित करके दिखा दिया। तो हमने दिखा दिया कि अगर त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1y1 x2y2, ठीक है, और x3y3 दिए हो तो उसके क्षेत्रफल के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए आपके बुक में क्या किया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो दिखाया है वो ले लिया है 1/2 और इसको मोड में दे दिया। मोड में इसलिए दिया हुआ ना कि ये धनात्मक मानों को डिफाइन करेगा, ठीक है ना जी, यानी कि हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू को बात करेंगे, निगेटिव में कभी आएगा नहीं। क्षेत्रफल है इसलिए हमेशा धनात्मक होगा, इसलिए आपके थ्योरम में मोड में दिया होता है। आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि अभी आप क्लास 10th में है, अभी इसका यूज तो समझे नहीं है मॉडुलस का, तो ये हम लोग आगे क्लास 11 में समझेंगे। फिलहाल आप ऐसे समझो ये धनात्मक हो, इसका हमेशा वैल्यू धनात्मक होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो ये निगेटिव मान को भी पॉजिटिव कर देता है मोड। अगर आप मोड में -2 लिखते हो तो इसका मतलब 2 है, प्लस में भी 2 लिखोगे तो उसका भी मतलब 2 ही है, बस ये समझ लो, इसलिए ये मोड दिया गया है, ठीक है ना जी, बस इतना ही ध्यान रखो, समझ गए। चलिए अब इससे संबंधित एक उपप्रमेय है, इसको समझ लेते हैं। चलिए तो देखते हैं उपप्रमेय क्या है। 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। देखिए समझिए, कोलिनियर का मतलब समझते हैं, 3 पॉइंट कोलिनियर होने का मतलब वो एक ही रेखा पर हो। अगर ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित है तो इनको क्या कहेंगे कि ये संरेख है। तो संरेख बिंदुओं के लिए क्षेत्रफल से इसमें क्या संबंध है, देखिए अगर सपोज कर लीजिए कि इसका निर्देशांक है x1y1, इसका निर्देशांक है x2y2 और इसका निर्देशांक है x3y3, तो अगर हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा क्षेत्रफल 0 आएगा, क्योंकि रेखा है तो रेखा का क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, 0 ही ना होगा जी। चलिए तो इसी को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। माना 3 बिंदुएं A जिसका निर्देशांक है x1y1, B जिसका निर्देशांक है x2y2 तथा C जिसका निर्देशांक है यहाँ पर x3y3, ठीक है ना जी, संरेख है।
ये संरेख है, तो जब संरेख होगी तो इस कंडीशन में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो भाई ये क्षेत्र त्रिभुज बनेगा नहीं, एक रेखा बनेगा ना जी, तो उसका क्षेत्रफल तो हमेशा 0 आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई त्रिभुज फॉर्म भी नहीं होगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या निकल गया? 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इसका मतलब जो फॉर्मूला था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू में 0। ठीक है, या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना जी, 1/2 उधर ले जाएंगे 0 में डिवाइड होगा 0 हो जाएगा, बच जाएगा x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2 इक्वल टू में 0। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब ये क्वेश्चन में कह देगा कि आपको दिखाना है कि संरेख बिंदु हैं, तो एक तो दूरी सूत्र से आप पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। अगर क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाएगा तो संरेख हो जाएगा। अभी हम लोग इसमें यही ना देखें, अगर मान लीजिए संरेख कह रहा होगा और इसमें से कोई मिसिंग वैल्यू कर दिया हो, x1 y1 में से या x2 y2 या x3 y3 में से कोई भी एक मिसिंग दे दे, x1 ही मिसिंग दे दे, y2 ही मिसिंग दे दे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, संरेख जब कहेगा तो बराबर में 0 करके वहां से जो भी होगा मिसिंग वैल्यू का हम मिसिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो इसको दो तरह से हम लोग प्रयोग करने वाले हैं एक्सरसाइज में। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।